8 नवंबर 2016 की तारीख तो आपको याद ही होगी। ये वही तारीख है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भ्रष्टाचार को रोकने और इस पर लगाम लगाने के लिए 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। अचानक लिए गए इस फैसले के बाद जैसे क्रांति सी आ गई थी देश में। एक तरफ सरकार इस कदम की सराहना कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने वाला फैसला बताया था। हालांकि जब लोगों ने इस फैसले की अवहेलना की थी, इसे सत्ताधारियों ने ये कहकर बाबा साहेब अम्बेडकर पर डालने की कोशिश भी की कि नोटबंदी का आइडिया बाबा साहेब का था और नोटबंदी करने का सुझाव भी उन्होंने ही पहली बार दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि सत्ता पक्ष के इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि दावा तो किया गया कि ऐसा करने से काला धन देश में वापस आएगा, लेकिन क्या सच में काले धन पर लगाम लगी? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन बाबा साहेब की आड़ में सरकार ने खुद को बखूबी बचाने की कोशिश की। इस वीडियो में जानते हैं कि क्या वाकई में बाबा साहेब ने नोटबंदी को समर्थन दिया था या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बाबा साहेब ने 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया था और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। अपने ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने शोध किया था जिसमें उनका विषय था प्राचीन भारत का वाणिज्य। बाबा साहेब यही नहीं रुके, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एमसी और विधि संस्थान में बैरिस्टर लॉ किया था। बाबा साहेब को कानून के साथ साथ अर्थशास्त्र का भी अच्छा खासा ज्ञान था और देश में मुद्रा को मजबूत बनाने और देश में भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय बताते हुए एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपी। इस किताब में बाबा साहेब ने नोटबंदी करने का सुझाव भी दिया था। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने नोटबंदी की, क्या बाबा साहेब का सुझाव यही था? तो जवाब है नहीं। तो फिर नोटबंदी करने को लेकर बाबा साहेब ने क्या कहा था, इसे भी जान लेते हैं। दरअसल बाबा साहेब जानते थे कि एक समय के बाद देश में रुपए की वैल्यू विदेशी मुद्रा से कम हो जाएगी, जो महंगाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इसलिए अपनी किताब में बाबा साहेब ने नोटबंदी करने की सलाह दी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहेब ने सुझाव दिया है कि पैसे की वैल्यू को कम होने से बचाने के लिए जरूरी है हर 10 या 15 साल में रुपए को बदल देना चाहिए। इसे डेप्रिकेशन ऑफ रुपीज को रोकने में मदद मिलती है। उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने जैसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन जनता को हद से ज्यादा परेशान करने वाला नोटबंदी का फैसला बड़ी आसानी ने सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने बाबा साहेब पर डाल दिया, जो बेहद हास्यास्पद है। सच तो ये है कि नोटबंदी का फैसला केवल मोदी सरकार के कुछ लोगों ने किया था। इस बात को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में बताया था, जब उन्होंने कहा था कि नोटबंदी का फैसला पीएम मोदी का एक तरफा फैसला था। उसके लिए उनसे चर्चा तक नहीं की गई थी। उन्हें भी इसकी खबर देश भर की जनता की तरह न्यूज के माध्यम से ही लगी थी। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहेब ने जो उपाय बताया था वो देश में आर्थिक कमजोरी को दूर बनाए रखने के लिए था। लेकिन नोटबंदी ने आर्थिक कमजोरी दूर नहीं की थी, बल्कि देश की आम जनता को बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ा था। नवंबर की सर्दियों में लंबी कतारें भला कौन भूल सकता है। ये सच बताया कि केवल सरकार ने केवल बाबा साहेब का नाम लेकर अपनी कमियां छिपाने की कोशिश की थी। इससे पता चलता है कि सरकार ने केवल बाबा साहेब का नाम लेकर अपनी कमियां छिपाने की कोशिश की थी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।